स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल टॉपर बैच क्लासेस में। तो चलिए आज हम पढ़ाने वाले हैं सेट 1। ठीक है, यानी जो अगले साल पिछले साल 2019 में पूछा गया था वही क्वेश्चन आज हम सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक, देखिए क्या है, कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q क्या है, Q शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, और P और Q दोनों क्या होना चाहिए, दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, शून्य, शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं, यानी इसको हम शून्य को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, जो √2 है, √2 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी √2 रूट से नहीं निकलेगा। अगर इनका गुणनखंड करेंगे तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, पाई भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि कौन परिमेय संख्या है। तो इनमें से कौन एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, देखिए 64 पावर 1/2। ठीक, इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों को जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा कि जिसका पावर में जितना है, यहाँ पर क्या है 64 पावर 1/2, 1 कितना है 2, इस नीचे में क्या है 2, नीचे में जो भी होगा इस 64 को आप कैसे लिखिए, इस 64 को आप ऐसे लिखिए कि उन संख्या को दो बार गुना करने पर क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 1/2 है ना, तो 64 को आप किस संख्या से गुना दीजिएगा कि उनको 2 बार गुना देने से 64 आ जाता है। ठीक है, तो 8 को अगर हम 2 बार गुना देंगे तो 64 आ जाता है। ठीक, तो इसको हम 8 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको हम 8 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब 64 को हम 8 स्क्वायर लिखे और इधर पावर में 1/2 है। ठीक, तो ये 2 और 2 कट जाता है, यहाँ पर बचा क्या 8 पावर 1, 8 पावर 1 यानी 8 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं। अगर इस तरह का नहीं बना पाएंगे तो इसका दूसरा नियम भी हम बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए 64 को आप अगर एलसीएम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से दीजिए तो क्या 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। ठीक है, 2 कितना हो जाता है, 2 4 6, यानी 2 का पावर 6 आ जाता है। ठीक, 2 का पावर 6, और यहाँ पर क्या पहले से ही 1/2 था। ठीक, अब देखिए 3 दिए 6। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 2 का पावर 3 हो जाता है, यानी 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर, 8 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए x-1 से 3x² + x-1 को भाग देने पर शेषफल है। इसको अगर x-1 से अगर भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन एक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो भी दिया हुआ होगा, मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है x-1। ठीक है, तो इसका पहले शून्यक निकाल लीजिएगा। शून्यक यानी जो भी दिया हुआ है उसको = बराबर 0 लिख दीजिए। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा, ये -1 है, इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, x हो जाएगा 1। ठीक, अब जो भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3x² + x-1, यहाँ पर x का मान 1 बैठा दीजिए, 3 × x मतलब 1 स्क्वायर प्लस x मतलब 1 -1। ठीक है, 3 × 1 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 ही आएगा, प्लस 1 -1, 1 -1 यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 × 1 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, चर यानी अक्षर वाला ए से जेड जो भी होगा उसको हम चर कहेंगे, ठीक है, जिसका वैल्यू बदलता है। और अचर मतलब सिर्फ संख्या, मान लीजिए 23 है, ये इसको हम अचर कहेंगे। मान लीजिए 2 है, इसको हम अचर कहेंगे। लेकिन जब ये 2 इंटू ए या फिर 2x या फिर 2z ऐसा लिखा हुआ होगा तब हम इसको क्या चर कहेंगे, चर, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है दो चर यानी दो चर। देखिए यहाँ पर क्या है 2x है, यहाँ पर 2 जो है अचर है, लेकिन x जो है x एक चर है, ठीक है। यहाँ पर प्लस 5 क्या है, 5 अचर है, अचर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि दो चर वाला, लेकिन यहाँ पर एक गो ही चर है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में देखिए, यहाँ पर एक गो चर है, ये संख्या है यानी अचर है, ये एक गो चर है, लेकिन ये दोनों अचर है, ये भी अचर है, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर बी में देखिए, एक्स एक चर है और भी एक चर है, ठीक है, मतलब दो चर हो गया, ठीक। और रैखिक समीकरण, मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पर x प्लस वाई लिख दिए, तो इसको हम समीकरण तब तक नहीं कह सकते हैं जब तक कि इक्वल टू में कुछ लिखें, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 1 है तो इसको हम समीकरण कह सकते हैं। मान लीजिए हम इसको लिख दिए कि इक्वल टू 0, इसको भी समीकरण कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर यानी दो अल्फ़ाबेट मिलेगा। दो चर वाला रैखिक समीकरण कौन हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 1। मान लीजिए अगर 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो इसमें कितना चर है बताइए। तो इसमें सिर्फ एक गो चर है, ठीक। ए से जेड तक देखना है, ए से जेड अगर लिखा हुआ होगा तो उसको हम चर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक गो चर है। अगर मान लीजिए कि इसको हम 3x प्लस 5y लिखते हैं, तो यहाँ पर कितना चर है, एक गो चर, यहाँ पर एक गो चर, दो गो चर है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है, वाई अक्ष यानी इधर से जो होता है इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं और इसको हम वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल बिंदु यानी 0 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। तो वाई अक्ष का समीकरण क्या हो जाता है, सिर्फ इस लाइन का बोला है, इस लाइन मतलब वाई वाला लाइन का बोला है, समीकरण क्या हो जाएगा, तो इस लाइन में x जितना भी होगा सब 0 हो जाएगा, ठीक है। x क्या होगा, x हो जाएगा 0। अगर y अक्ष बोले तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन 2 या 3 का होता है, उसी को अगर पढ़ लीजिएगा तो सेम टू सेम आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा फाइनल एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं दोस्त। क्या पूछा है, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु यानी ये जो बिंदु होता है इसको हम मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। एक्स बार वाई का लाइन जिस बिंदु पर काटता है उसको हम मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स भी 0 हो जाएगा और वाई भी 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए दोस्त, हम यहाँ पर लिख दिए हैं क्या, अगर एक्स अक्ष का निर्देशांक बोले तो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, और वाई अक्ष का निर्देशांक बोले तो एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर मूल बिंदु बोले तो मूल बिंदु क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। निर्देशांक है, इसको अगर बदल कर समीकरण लिखे कि वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है, वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो सेम क्वेश्चन है दोस्त। अगर बोले कि वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है, वो भी हो जाएगा एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण उन दो कोणों के योग के बराबर हो तो यह त्रिभुज क्या है। मान लीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज है, ठीक है।
तो क्या बोला कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण, हम एक को त्रिभुज मान लिए, ठीक, इसका एक कोण मान लीजिए कोण ये है, ठीक है, उन दो कोणों के योग के बराबर है। मतलब त्रिभुज का कितना कोण होता है, 3 गो कोण होता है। तो ये कोण जो ये वाला जो कोण है, अगर इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, तो उस त्रिभुज का नाम क्या हो जाता है, उस त्रिभुज का नाम हो जाता है समकोण त्रिभुज। क्योंकि देखिए त्रिभुज का जो तीनों कोणों के योग होता है तो कितना होता है, 90 180 होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो समकोण में क्या होता है, ये वाला 90 होता है, ठीक है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 45, ये भी 45, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, आप लोगों को एग्जाम में इसी तरह का एक क्वेश्चन गारंटी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्या लिखा हुआ है, चित्र POQ में एक्स का मान है। एक्स का मान क्या होगा, देखिए दोस्त, ये जो वृत्त होता है इसका पूरा मान क्या होता है, 360, ठीक है। कितना होता है, 360। अगर आप लोग इसको आधा कीजिएगा, यानी ये जो आधा हो गया ना, इनका मान कितना होता है, इनका मान होता है 180, ठीक है। और इनके बीच आप लोग जितना भी कोण बना दीजिए, आप लोग जितना भी कोण लिखिए, ठीक है, इन सभी कोणों का योग, इन सभी कोणों का योग कितना होता है, इन सभी कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक फिगर दिया हुआ है और बोला है कि इनमें एक्स का मान क्या होगा। तो हम क्या बोले कि ये वाला जो रेखा है, इनसे जितना भी कोण बने, इन सभी कोणों को योग करके कितना लिखेंगे, इन सभी कोणों को योग करके 180 लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए आप, तो चलिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है 40, यहाँ पर क्या है 40 लिख लीजिए, प्लस 4x प्लस 3x इक्वल टू 180, ठीक है। यहाँ पर देखिए 40 प्लस 4x और 3x को जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x इक्वल टू 180, ठीक है। अब देखिए 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180, ये प्लस है, प्लस 40 है, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -40। 7x इक्वल टू कितना हो जाता है, ये 180 - 40 कितना हो जाता है, 140 हो जाता है। तो देखिए 7x को हम 7 × x भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 140 है, ठीक है। तो x को अगर छुट्टा करेंगे यानी x को निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 गुना में है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में चला जाएगा, ठीक है। 140 भागा 7 यानी काट के कितना हो जाएगा, 7 दूजे 14 और यहाँ पर 0 यानी 20 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए, ठीक। अगर आप लोगों को यही क्वेश्चन में अगर बोल देता कि 4x कितना होगा, यहाँ पर अगर लिख देता कि 4x का मान है, 4x का मान है, तो क्या हो जाता, x आप लोगों का क्या निकला, x निकला आप लोगों का 20 यानी 20। तो 4x कितना हो जाता, 4 गुना 20 यानी 80 हो जाता है इसका राइट आंसर। अगर क्वेश्चन में पूछता कि 4x का मान क्या है, ठीक है, तब इसका राइट आंसर क्या हो जाता, 80 हो जाता, ठीक। देखिए दोस्त, इस ग्राफ से आप लोगों का लगभग 3 गो या 2 गो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पहले इसको समझ लीजिए, ठीक। तो देखिए ये जो लाइन है इसको क्या कहा जाता है, ये जो लाइन है इसको कहा जाता है x अक्ष, ठीक है। ये जो लाइन है इसको कहा जाता है x अक्ष और इसको क्या कहा जाता है, y अक्ष, ठीक है। और ये जो पहला वाला जगह है, क्षेत्र है, इनको प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है, चतुर्थांश, ठीक है। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है दोस्त, देखिए मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक। चतुर्थांश का मतलब 4 भाग का 1 भाग, ये जो है इसको अगर इस तरह 4 भाग कीजिए, ठीक है। और
किसी भी भाग को निकाल लीजिए, ये वाला अगर भाग को निकाल लेते हैं तो कैसा हो जाता है, ये वाला भाग ऐसा हो जाता है। ठीक, तो इसी को हम चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। ठीक है, अगर इस भाग से निकाल लेंगे तो इस तरह हो जाएगा, इसको हम चतुर्थांश कहते हैं, इसी को हम चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ पर क्या है, अगर इसको वृत्त बनाएंगे तो ये पूरा हो जाता है। ठीक, और इसको बीच में काटिएगा। देखिए यहाँ का जो भाग है इसको प्रथम चतुर्थांश भी कहते हैं, यहाँ का जो भाग है इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, यहाँ का जो भाग है इसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, यहाँ का जो भाग है इसको चतुर्थो चतुर्थांश यानी 4 नंबर चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो चिन्ह होता है, यहाँ पर एक्स भी क्या होता है, एक्स लाइन में प्लस होता है, इस जगह में देखिए एक्स क्या होता है, प्लस होता है, और वाई भी प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रथम चतुर्थांश में एक्स प्लस वाई भी प्लस। ठीक, और अब इस चतुर्थांश में देखिए, इस चतुर्थांश में, ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले एक्स का लाइन लीजिए, एक्स का लाइन क्या है, एक्स का लाइन यहाँ पर क्या है, एक्स का लाइन यहाँ पर आप लोगों का है माइनस, इस लाइन में एक्स का लाइन क्या है, एक्स का मान क्या है माइनस, और इस लाइन में क्या है वाई का मान प्लस। तो अगर माइनस प्लस देखने को मिले तो वहाँ हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, अब इस चतुर्थांश में समझिए, चतुर्थांश 3 में। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स वाला लाइन लेना पड़ेगा, सभी में सबसे पहले एक्स वाला लाइन लेना पड़ेगा। एक्स वाला लाइन लीजिएगा अगर इसमें ठीक है, तो एक्स वाला क्या हो जाता है, माइनस संख्या है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस नंबर होता है। और इधर से वाई वाला लाइन लीजिएगा तो वाई वाला भी क्या होता है, माइनस होता है। तो अगर माइनस माइनस लिखा हुआ हो तो वह क्या हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। ठीक, अब देखिए चतुर्थांश 4 में। ठीक, चतुर्थांश 4 में क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो भाग है इसको हम चतुर्थांश 4 यानी चतुर्थो चतुर्थांश कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स का निर्देशांक क्या है, यानी एक्स का मान क्या है, प्लस में है, और इस साइड में वाई का मान क्या है, माइनस में है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, चतुर्थो चतुर्थांश यानी 4 नंबर चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए कि आप लोगों को क्वेश्चन में देता है कि बताइए कि -3 और +5 किस चतुर्थांश में है। ठीक है, तो आप लोगों को पहले क्या देखना है, यहाँ पर जो भी दिया हुआ होता है पहले वो वाला एक्स होता है, एक्स कितना दिया हुआ है और वाई कितना दिया हुआ है, यानी एक्स का चिन्ह क्या है, एक्स का चिन्ह यहाँ पर क्या है, माइनस है, और वाई का चिन्ह क्या है, वाई का चिन्ह क्या है, प्लस है। तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश में होता है दोस्त, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। अगर मान लीजिए कि आप लोगों को ये भी देता है कि -3 -2 ये किस चतुर्थांश में है, तो देखिए एक्स वाला क्या है, एक्स वाला माइनस है, और वाई वाला ये भी माइनस है। ठीक है, तो माइनस माइनस किस चतुर्थांश में होता है, तृतीय चतुर्थांश यानी 3 नंबर वाला चतुर्थांश में हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्त हम क्वेश्चन में दे दिए है कि बिंदु D57 किस चतुर्थांश में है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स का मान क्या है, पहले वाला यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5 और 7 दिया हुआ है। तो पहला वाला जो होता है वो होता है एक्स निर्देशांक यानी इसको हम एक्स कहते हैं, और जो बाद वाला दिया हुआ होता है उसको वाई कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है प्लस में। ठीक है, और यहाँ पर वाई यानी 7 वाई भी दिया हुआ है प्लस में। तो प्लस प्लस किस चतुर्थांश में होता है दोस्त, प्लस प्लस होता है प्रथम चतुर्थांश में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी क्या दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर एक बिंदु दिया हुआ है कि D57। अगर आप लोग को पूछे कि इस बिंदु का एक्स निर्देशांक क्या है, ठीक है, एक्स निर्देशांक मतलब पहला वाला यानी 5। अगर पूछे कि इस बिंदु का भुज क्या है, भुज
एक्स निर्देशांक का मतलब क्या होता है, भुज होता है। ठीक, अगर पूछे कि एक्स का निर्देशांक क्या है और वो ना पूछकर अगर आप लोगों को दे दे कि भुज क्या है, एक्स निर्देशांक और भुज इन दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, मान लीजिए ये वाला बिंदु दिया हुआ है और आप लोगों का पूछ लिया कि इसका भुज क्या है, भुज यानी जो पहला वाला होगा एक्स वाला होगा वो भुज हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका भुज क्या हो जाएगा, इसका भुज हो जाएगा 5 और इसका भुज और इसका कोटि यानी वाई निर्देशांक, कोटि यानी वाई वाला हो जाएगा 7 यानी इसका कोटि हो जाएगा क्या 7। यहाँ पर देखिए हम लिख भी दिए हैं, क्या दिए हैं, लिख दिया है 5 है तो ये वाला एक्स निर्देशांक है और इसको हम भुज भी कहते हैं। ये वाला 7 है, 7 मतलब वाई है, वाई निर्देशांक, इसको हम कोटि भी कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन में देता है कि बिंदु P क्या दिया है, बिंदु P -9 और बिंदु P -3 9 का भुज है, इसका भुज क्या होगा -3 9 का भुज क्या होगा, इसका भुज यानी क्या बोले एक्स वाला यानी -3 हो जाएगा भुज। और अगर कोटि पूछे, कोटि हो जाएगा 9 यानी वाई वाला, कोटि मतलब आई वाला। ठीक है, और भुज मतलब एक्स वाला। अब अगर आप लोगों को यही से क्वेश्चन दे दे कि इस बिंदु का एक्स निर्देशांक क्या है तो क्या हो जाएगा -3, अगर बोले भुज क्या है तो भी -3। ठीक है, तो चलिए अब अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि बिंदु ये -5 -6 में एक्स निर्देशांक है। यहाँ इसका एक्स निर्देशांक क्या होगा, एक्स निर्देशांक यानी पहला वाला -5 हो जाएगा राइट आंसर। एक्स निर्देशांक और भुज सेम क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है कि -3 और 2 किस चतुर्थांश में है। ठीक है, -3 2 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या है, चतुर्थांश बोले तो चिन्ह देखना है, सिर्फ -3 है, पहला वाला एक्स वाला -3 है यानी माइनस है और वाई वाला क्या है +2 है यानी माइनस प्लस। किस चतुर्थांश में होता है दोस्त, -+ होता है द्वितीय चतुर्थांश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए D5 - 9 किस चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाला क्या है, एक्स वाला प्लस है, यहाँ पर वाई वाला क्या है माइनस है। तो प्लस माइनस किस चतुर्थांश में होता है, 4 नंबर चतुर्थांश में यानी चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। क्या होता है, +। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि कौन त्रिभुज की सर्वक्षमता की कसौटी नहीं है। क्या पूछा है, कसौटी नहीं है। तो आप लोग लिख लीजिए इसको, जो ए से एस होता है ये कसौटी होता है, जो ए से होता है ये भी कसौटी होता है, और जो एस से होता है ये भी कसौटी होता है, और एगो SRHS ये भी कसौटी होता है। ठीक है, और एगो होता है AAS ये भी एक कसौटी होता है यानी ये भी एक सर्वक्षमता की कसौटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो SSA है ये सर्वक्षमता की कसौटी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कसौटी क्या क्या होता है लिख लीजिए, SAS कसौटी होता है, RHS कसौटी होता है, ASA कसौटी होता है, और SSS कसौटी होता है, और AAS भी कसौटी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है दोस्त, त्रिभुज ABC में मान लीजिए एगो त्रिभुज दिया हुआ है क्या ABC, इसको आप A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है BC = AB, BC यानी 8 और यानी AB यानी 8। ठीक है, अब कोण B दिया हुआ है क्या, कोण B यानी ये कोण क्या दिया हुआ है 80 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये कोण 80 दिया हुआ है, तो कोण A बराबर है, तो यानी कोण A क्या हो जाएगा। तो देखिए इसको बनाने का 2 ही तरीका होता है, क्या पता है आप लोगों को।
तो आप लोगों को क्या पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये जो भुजा है ए बी और बी सी, ये दोनों भुजा समान है। तो आप लोग पढ़े होंगे सिलेबस में कि अगर दो भुजा समान हो तो उनके सामने का कोण यानी सम्मुख कोण जो है ये ठो, और इनका सम्मुख कोण ये ठो, कोण ए और कोण सी ये दोनों समान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये दोनों समान हो जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 80 दिया हुआ है, ये दोनों समान है तो ये दोनों कोण भी समान हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो यहाँ पर ये दोनों समान है। ठीक है, तो आप लोग इनको x मान सकते हैं। समान, चूँकि ये दोनों समान है तो इनको, इन दोनों को x मान लीजिए। ठीक है, अब तीनों कोणों का योग कितना होता है, अब तीनों कोणों का योग क्या होता है, तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर तीनों कोणों को योग कर लीजिए, 80 प्लस x इक्वल टू 180। ठीक है, तो देखिए 80 प्लस x क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 180। ठीक है, अब 2x को निकालिए तो क्या हो जाएगा, 180 इधर 80 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -80। यहाँ पर 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 से 80 का घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का मान हो जाएगा x इक्वल टू 100/2 यानी 50 हो जाएगा राइट आंसर। 50 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री है। इसका चौथा कोण क्या हो जाएगा, क्या बोला है, चतुर्भुज यानी जो क्षेत्रों 4 भुजा से घिरी हुई हो उसको चतुर्भुज कहते हैं। पहला कोण कितना दिया हुआ है, 75 मान लीजिए इसको। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 90 मान लीजिए इनको, यहाँ पर 75 दिया हुआ है। ठीक है, और चौथा कोण निकालना है, चौथा कोण यानी इसको निकालना है। ठीक, तो चलिए आप लोगों को पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो चौथा कोण है, चौथा कोण को आप लोग मान लीजिए कि चौथा कोण क्या है, चौथा कोण x है। ठीक है, अब देखिए इन चारों कोणों का योग 360 होता है, तो 75 प्लस 90 प्लस 75 प्लस x इक्वल टू 360। इन तीनों कोणों को अगर आप योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 प्लस x इक्वल टू 360। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 360 माइनस 240, यानी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 120। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी तरह अगर ये वाला क्वेश्चन है तो देखिए आप लोग इसको आसान से कैसे बनाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 को यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहला कोण यानी पहला कोण 80 दिया हुआ है, दूसरा कोण दिया हुआ क्या 60, और तथा चौथा कोण दिया हुआ है 70, लेकिन तीसरा कोण नहीं है। तो ये वाला क्या है, पहला कोण, ये वाला दूसरा कोण, ये वाला क्या हो जाएगा तीसरा कोण, आप लोग x मान लीजिए। चौथा कोण क्या दिया हुआ है, चौथा कोण 70 दिया हुआ है। तो इन चारों कोणों का योग क्या होता है, चारों कोणों का योग होता है 360। ठीक, आप इन तीनों को योग कर लीजिए, कितना हो जाएगा, अगर योग करेंगे तो आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर 210 प्लस x इक्वल टू 360। ठीक, तो x क्या हो जाएगा, 360 माइनस 210। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर आपका 150, यानी 150 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए एक समचतुर्भुज क्या होता है, जिसका सभी भुजा यानी चारों भुजा समान होता है। ठीक है,
उसको हम समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या बोला है कि समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक ही क्रम में, अगर इनका जो मध्य बिंदु है ये वाला मान लीजिए क्या है, समचतुर्भुज है। ठीक, इनका मध्य बिंदु ये है, इनका मध्य बिंदु ये है, भुजाओं के मध्य बिंदु यानी इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, और इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, और ये वाला भुजा का मध्य बिंदु ये है। अगर इन आप चारों को मिलाते हैं एक ही क्रम में तो बनने वाला आकृति क्या होगा, बनने वाला आकृति हो जाएगा आपका एक आयत हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आयत।